पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पांडे प्रशांत किशोर की पूरी फर्जीवाड़ा अब खुल गया है। चाहे वो लग्जरियस वैन का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सामिलता का सवाल हो। अब पूरे मामले को देखिए, एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थी। प्रशांत किशोर वैनिटी वैन, खूब चर्चा हुआ उस वैनिटी वैन का, लेकिन उस वैनिटी वैन का पुर्जा जब जांच हुआ तो सब उल्टा पुल्टा निकला। और उसके बाद जो परिवहन विभाग के द्वारा वैनिटी वैन की जांच की गई, वो विस्तार से बातें हमने आपको पहले बता दी है कि किस तरीके से वैनिटी वैन में क्या कुछ गड़बड़ियां थी और क्या कुछ उस गड़बड़ी में जो है कहा जाए कि गाड़ी किसी चीज का था, किसी कंपनी का था, लोगो किसी कंपनी का लगा हुआ था, चेचिस नंबर कुछ था, लगा उसमें कुछ था। पैसे की जो बात होता है कि उसका मालिक कौन है, ये भी उस गाड़ी के बारे में नहीं दर्शाया गया। अभी ये तमाम चीजें जब परिवहन विभाग ने जांच किया, दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी मान लिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो क्या दिक्कत है और नीतीश कुमार के जहाज पर सवार होकर चल ले, इसमें कौन सी बड़ी बात। लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे थे और दिलीप जायसवाल ने इस बात को मान भी लिया, जिसके बाद आरजेडी ने तंज कसा है प्रशांत किशोर किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जो बातें हो रही है कि बिहार की राजनीति में बदलने चले हैं, तो बहुत सारी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से की गई, लेकिन आरजेडी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया है, आप खुद सुनिए। पांडे प्रशांत किशोर की पूरी फर्जीवाड़ा अब खुल गया है। चाहे वो लग्जरियस वैन का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सामिलता का सवाल हो। अब पूरे मामले को देखिए कि एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थियों को, भाग खड़ा हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल ने सवालों की झड़ी लगाई तो रातारात इसको भोर में उठाया गया, और न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय में भी इसकी उदंडता खुल करके सामने आई। मारपीट तक मामला गया, फिर बहोर थाना में एफआईआर दर्ज की गई, एसपी को तुम तड़ाका किया गया। ये किस खेत की मूल्य है भाई? इसकी उम्र क्या है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? और पुनर्विचार किया गया इसके फैसले पर। प्रशांत पांडे के लिए दिए गए न्यायिक निर्णय पर अगर पुनर्विचार होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता किस तरह से इसका इस्तेमाल करता और ये इस्तेमाल होता है। हम लोग पहले ही कहे कि बेबी प्रोजेक्ट है, बाजारू शिखंडी है, ये नोट छापता है और वोट काटने का काम करता है। बिहार का पिछड़ा, दलित तंत्र पिछड़ा, इन बातों को समझता मैं जानना चाहता हूं। क्या न्यायिक निर्णय बदले जाते अगर प्रशांत मंडल होता, प्रशांत चौधरी होता, प्रशांत माझी होता, प्रशांत मुनिया होता, प्रशांत रविदास होता, प्रशांत महतो होता, तो निर्णय नहीं बदले जाते। अरे बात सबको पता है, परिवहन विभाग ने तो जारी कर दिया है इसके सारे फर्जीवाड़े। ऐसे बेबी प्रोजेक्ट लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है, और मानो कहता है कि हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे तुम्हारी तो सारी फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आ गया, और तुम्हारा प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ है ना, किसको पता नहीं है? कौन नहीं जानता है कि भाड़े पर काम करने वाले भाड़े के टट्टू हो, इसके सिवा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है।